हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी में आपके टॉपिक वाइज क्लास चल चुकी हैं। तो जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उनको आप पुरानी क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके हिंदी में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पूरे नंबर दिलाता है। तो हिंदी में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कविताएं वगैरह आती हैं जो नहीं हमने पढ़ी होती हैं वो पूछ ली जाती है। बाकी जो आपके सब चीज़ होती हैं वो सिलेबस के अंदर से ही आती हैं। तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपकी हिंदी में अच्छा स्कोर रहे। ठीक है, तो आज मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, ज़्यादा टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विशेषण। क्या पढ़ाने वाली हूँ? विशेषण। ठीक है, विशेषण। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको? विशेषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ना है। ठीक है, अब विशेषण होता क्या है बताइए, आप लोग बताइए विशेषण होता क्या है? सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से विशेषण क्या होता है। तो वह शब्द, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से पहचानते हैं, कैसे क्या। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता बताते हैं, ठीक है, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं काला बंदर। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये बंदर की, लेकिन बंदर कैसा? काला। ठीक है, नेक्स्ट है लाल घोड़ा। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? या घोड़े की। मैंने कहा कुछ आदमी। ठीक है, ये क्या बता रहा है? आदमी है पर कुछ है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, देखो ये तो विशेषण हो गए। ठीक है, और आपका प्रीविशेषण क्या होते हैं? प्रीविशेषण क्या होते हैं? कभी कभी प्रीविशेषण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल दूंगी, बताते हैं, उन्हें प्रीविशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे मैंने कहा वह बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, तो ये देखिए, वह बहुत बड़ा, बड़े ने तो आदमी की विशेषता बताई और बड़े की भी विशेषता किसने बताई? इस बहुत ने। तो ये बहुत क्या हो गया? प्रीविशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो प्रीविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रीविशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द की भी विशेषता बताना। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रीविशेषण कहते हैं। आइए आगे जानते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, कैसे क्या है, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको इसकी केवल बेसिक नॉलेज थी। अब आते हैं विशेषण के भेद। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए यहाँ से लिखते हैं। नंबर 1, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नंबर 1 होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण, या जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और नंबर 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं?
विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 भेद? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ये 5 भेद होते हैं। चलिए हम भेदों को कैसे पहचानेंगे उसकी हम बात करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा विशेषण है? एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा विशेषण क्या होता है, कौन सा, इन 5 में से पूछा जाएगा कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो हमें इस तरह से पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम, ठीक है। गुणवाचक विशेषण की हम बात करेंगे, तो इन सबको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो वे विशेषण, देखो गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? वे विशेषण जो, पहले हमें इसकी बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि हम कह किसको रहे हैं। तो वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, ठीक है, गुण, दोष, अवस्था, कुछ की जानकारी, आदि की जानकारी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदि की जानकारी देते हैं, उन्हें कहते हैं जानकारी देते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक। अब देखिए पहचानेंगे कैसे? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कैसे पहचानेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने कहा अच्छा, वह क्या है? अच्छा है, भला है, बुरा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अमीर है, क्या लिखेंगे? अमीर है, गरीब है, ठीक है, गरीब है, इस तरह से, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो सुखी है और दुखी है, इस तरह से। ये क्या हो गई? अवस्था, ठीक है, अवस्था, गुण, दोष उनकी, ये सब देखो, अच्छा, बुरा, भला, ये क्या है? गुण, दोष हैं उनके। बुरा, अवस्था, कैसी अवस्था है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल हो गए किसके? अब पहचानिए। जैसे कि और एग्जाम्पल ले देती हूँ, जैसे मैंने कहा वह भला आदमी है, वह भला आदमी है। तो अब देखो इसको मैं कैसे कहूँगी कि कौन सा विशेषण है? विशेषण तो इसमें है, विशेषण क्या है? इसमें भला है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी कि ये कौन सा विशेषण है? तो मैं कैसे पहचानूंगी? ये भला आदमी है। देखिए भला आदमी है, यानी कि आदमी की क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि ये कैसा आदमी है? भला आदमी है। गुण, दोष, मैं कहूँ ये बुरा आदमी है, अगर मैंने यहाँ बुरा लगा दिया तो ये किसकी? ये बुरा आदमी है, तो ये इसके दोष बता रहा है। मैंने कह दिया ये गरीब व्यक्ति है, ठीक है, गरीब व्यक्ति है या गरीब आदमी है, तो ये क्या बता रहा है? इसकी गुण, दोष, अवस्था जो भी बताए तो वो क्या होगा? वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। याद रखेंगे कैसे? याद रखना है, जो किसी व्यक्ति की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किस तरह से बताए, उसके गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बताए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। यह ऑप्शन में होगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके और एग्जाम्पल मैं लिखा देती हूँ एक बार। देखिए जैसे मैंने कहा गुण, दोष, अवस्था है ना, तो आपको किस तरह से, जैसे मैंने कहा वह कोमल है, तो ये भी उसकी अवस्था ही है। मैंने कहा वो कठोर है, वो भी उसकी अवस्था है। तो ये जो सारे शब्द आएंगे किसी के बारे में तो वो गुणवाचक होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित, देखिएगा दोनों हुआ, निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराए, निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो
ये संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम किस तरह से, इसमें जरूरी नहीं है आपसे दोनों, तो निश्चित तो आपको पता ही है जिसमें संख्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो समझ में आया, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये 40 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। विशेषण है जो संख्या बता रहा है, किसकी? विद्यार्थियों की, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं अनिश्चितवाचक का देखती हूँ। देखिए इसमें क्या आएगी? संख्या आएगी। अनिश्चितवाचक में क्या आएगा? अनिश्चितवाचक में क्या आएगा? जैसे कि कुछ, कई, ठीक है, इस तरह से आएंगे। कुछ, कई, अनेक, है ना, कुछ, कई, बहुत, ठीक है, बहुत, इस तरह से ये आएंगे आपके अनिश्चितवाचक में। तो मैं अब इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया, ये किसका है? कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो क्या है ये? अनिश्चितवाचक। क्या है? अनिश्चितवाचक आपका विशेषण है। इतना याद रहेगा। संख्यावाचक विशेषण में 2 होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। तो जिसमें संख्या होगी, ठीक है, और जिसमें अनिश्चित संख्या होगी तो वो अनिश्चितवाचक गुणवाचक हो गया, और जिसमें संख्या निश्चित होगी वो निश्चित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा? नंबर 3 पे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण तो क्या होता है? वह शब्द जो किसी पदार्थ की, ठीक है, जो किसी पदार्थ की नापतोल, ठीक है, नापतोल, और क्या कह सकते हैं, जो का नापतोल व मात्रा का ज्ञान कराता हो, ठीक है, ज्ञान कराता हो, उसे कहेंगे परिमाणवाचक। कराता हो, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे उसे, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित, ठीक है। अब दोनों में देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब दोनों के देखिए अंतर क्या है दोनों में। मैंने क्या कहा? वह शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा या नापतोल का ज्ञान कराता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। तो देखिए निश्चित में आएगा, जैसे मैंने कहा 10 लीटर, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। निश्चित में आएगा 10 लीटर, 5 मीटर, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, 5 मीटर, 2 तोला, सोना होता है 2 तोला में तोलते हैं, ठीक है। इसमें आएगा कुछ घी, है ना, मैंने लिख दिया कुछ घी, है ना, या फिर और बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है, ठीक है। बहुत कम, सॉरी, कम घी, इस तरह से लिख सकते हैं। 10-5 मीटर, ऐसे 10-5 मीटर, तो इसमें क्या होगा? अनिश्चित है, 10 या 5 मीटर, इस तरह से आपको समझ में आए। तो देखो परिमाणवाचक जो किसी पदार्थ की अवस्था, ठीक है, 1-2 तोला, तो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित होगा। मैंने कहा 1-2 तोला होगा, 1-2 तोला, है ना, इस तरह से वो क्या हो गया? निश्चित। मैंने कहा नहीं 5 तोला है तो वो निश्चित हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पे सार्वनामिक व संकेतवाचक या फिर संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक
विशेषण। ठीक है, ये चौथा है आपका। एक और बचा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए सार्वनामिक व संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? वे सर्वनाम, देखिए ध्यान देना, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में, जो विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। दोनों में अंतर समझना। सार्वनामिक का मतलब क्या है? वो सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में, जो विशेषण के रूप में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या सार्वनामिक व संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, याद रहेगा, विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। ठीक है, मैंने लिखा, मार्कर चेंज कर लूँ, उस पेन को मत फेंको, उस पेन को मत फेंको। ठीक है, तो ये किसका हो गया? उस पेन को मत फेंको, तो ये किसका हो गया? सर्वनाम शब्द है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? पेन की। किस पेन को? उस पेन को। ठीक है, तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये पेन की बता रहा है। ठीक है, मैं लिखती हूँ दूसरा एग्जाम्पल। ये फर्स्ट हो गया, दूसरा, वह आम मीठा है, वह आम मीठा है। तो ये वह किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। वह आम कैसा है? मीठा है। वह आम मीठा है। तो इतना समझ में आ गया। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उसी को हम कहते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 5 की, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण देखिए, वे शब्द जो व्यक्तिवाचक, ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम का बोध कराए। किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम का बोध कराए, सर्वनाम का बोध कराए, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो ध्यान देना, मैं समझा रही हूँ। वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम का बोध कराए, उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा बनारसी साड़ी। मैंने लिखा बनारसी साड़ी। देखिए ये तो संज्ञा या सर्वनाम है, और ये क्या है? ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बनारसी साड़ी। मैंने लिखा एग्जाम्पल लीजिए, कश्मीरी सेब। ठीक है, कश्मीरी सेब। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल जैसे मैंने दूसरा लिखा, जोधपुरी जूती। देखिए जोधपुरी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। देखो जोधपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? किसी स्थान का नाम संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जोधपुरी जूती, तो ये क्या हो गई? आपकी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, इतना याद रहेगा। और एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं? जैसे आप एग्जाम्पल में आप खाते हैं बीकानेरी भुजिया। ठीक है, बीकानेरी भुजिया, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए कश्मीरी सेब, कश्मीर किसी जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, और उसी से मिलकर क्या बना है? कश्मीरी सेब। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? या
आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा। आप बाकी इस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, उसको आपको मुझे एग्जाम मतलब आंसर देने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद रहे। देखिए चलिए, चलिए मैं लिखती हूँ। क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द है, प्रविशेषण शब्द है। चलिए आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ए मधुर, बी गाता, सी बहुत, डी वह। इसमें आपको बताना है प्रिविशेषण शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण अव्यय है। एग्जाम्पल है आपके, सॉरी ऑप्शन है आपके, दिख रहा होगा आप लोगों को। सर्वदा ऑप्शन बी है आपका, इसमें ऑप्शन बी है आपका सर्वत्र ऑप्शन सी है इतना, ठीक है, ऑप्शन सी है इतना, और ऑप्शन डी है गलत, ऑप्शन डी है गलत। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। इन दोनों के आंसर क्या करने हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इससे समझ में आया कि आपको विशेषण समझ में आया, ठीक है। बाकी क्लास आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइए, और क्लासेस आपको मिल रही हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, आप लोगों के लिए अच्छा है, बहुत बड़ा मौका है, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।